अन्यगासेयो। तो पार्ट 2 स्टार्ट होता है जहाँ पर होंग ही अपने भाई को चिल्ला रही होती है उसके हस्बैंड की बेइज्जती करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। इधर युन वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है पी के। उसका दोस्त उससे कहता है कि सब चाहते हैं कि तुम डाइवोर्स ना लो, और उससे पूछता है क्या तुम रो रहे हो? तो युन वो मना कर देता है, बट फिर रोने लग जाता है। क्यों क्यों मैं मेरी लाइफ खराब कर दी मैंने अपने हाथों से, इससे शादी करके। क्यों मैं क्यूट लगा उसे? अगर मैं क्यूट नहीं होता तो हमारी शादी नहीं होती। तो उसका दोस्त ऐसे हंसने लग जाता है और बोलता है कि एक काम करो, तुम तो घर चलो। तो वो कहता है नहीं, मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि पीने के बाद में और क्यूट लगने लग जाता हूँ, तो मैं नहीं जा सकता घर। और उसका दोस्त उसको कहता है कि घर चले जाओ, और खुद भी चले जाता है, घर चले जाता है। तो जहाँ होंग ही अभी भी जागी हुई है और युन वो को देखती है, तो दोनों दरवाज़ा खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, मगर दोनों ही दरवाज़ा नहीं खोल पाते। युनवो वहाँ से चले जाते हैं और होंग ही युनवो के फ़ोटो देखने लग जाती है, पुराने वाले। सुबह युनवो आंटी से मिलने जाता है, जिनके 3 डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप सेपरेट भी तो हो सकती थी ना अपने हस्बैंड से, तो आप इतना आगे क्यों गए? तो उसकी आंटी कहती है कि डाइवोर्स ना बहुत ही मैसी चीज़ होती है। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि तुम उन दोनों में से कोई एक मर जाए। अगर मैंने फिर से शादी की ना और मैंने वापस डिवोर्स लिया ना, तो मैं केस पक्का तुमसे हैंडल करवाऊंगी। फिर बताया जाता है कि बारिश हो रही है और क्वींस के जो चेयरमैन है उनकी वाइफ का मेमोरियल सर्विस है, और युन वो सबके साथ खाना बना रहा होता है। तभी होंगी का भाई सोचियल आता है और बोलता है कि बहुत टाइम से रॉयल फैमिली के मेल को मेमोरियल सर्विस के लिए खाना बनाना पड़ता है, और ये बहुत अच्छा है कि हम सब कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो युनवो कहता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो कल्चर फॉलो? तो सियोचुअल कहता है कि मैं लास्ट ईयर से चर्च जाना चालू किया है, मेरा रिलीजन जो है वो इसके खिलाफ है। तो युनवो बोलता है कि मैं क्रिश्चियन ही पैदा हुआ हूँ। तो वो एकदम से चुप हो जाता है और गुड लक बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो सब होंग फैमिली के मेमोरियल में वो खुद ही काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इधर मेमोरियल में आंटी आ जाती हैं उसकी, और आके रखा हुआ ना सूप पीने लग जाती है, और फिर बहुत सारा ऐसे सीन क्रिएट कर जाती है कि डैड ने मुझे जेल में डलवा दिया, मैंने तो बस उनकी गर्लफ्रेंड को बाल से पकड़ के घसीट के मारा था, बाहर निकाला था। होंगी के फादर आके समझाते हैं, फिर आंटी तो आंटी है ना, कहाँ मानने वाली है। और रखा हुआ ना एल्कोहल भी पी लेती है जो वो उसकी मदर को चढ़ाया जाता है। तो यून वो डॉक्टर के पास जाता है। अब ये सब सारे सीन क्रिएट हो जाते हैं। फिर उसके बाद युन वो जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को बताता है कि आपको ना काफ़ी स्ट्रेस है। क्या रीज़न है इसका? आप क्यों डाइवोर्स लेना चाहते हो? तो बताते हैं कि मेरी लाइफ ना, मेरे इन लॉज आगे पीछे ही रहते, साथ ही रहते, सब लोग साथ में ही रहते सारी चीज़ों के लिए, मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं रहता। इवन वो लोग मेमोरियल सर्विस के नाम पे खाना बनवाते हैं अपने दामादों से, बट उनका खुद का बेटा कभी काम नहीं करता था। तो डॉक्टर बोलता है तुमको इन लोगों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। फिलहाल तुम क्या जॉब करते हो? कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? तो यूनवो बताता है कि मेरी वाइफ ही मेरी बॉस है, और मेरे ससुर उसके बॉस हैं, और मेरे ग्रैंडफादर इन लो उसके बॉस हैं। तो डॉक्टर बोलता है ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, अलग क्यों नहीं हो जाते तुम थोड़े दिन के लिए? तो यूनवो कहता है इसीलिए मेरे को डाइवोर्स चाहिए था। तो वो कहता है कि डाइवोर्स ही थोड़ी एक चीज़ का सॉल्यूशन है, एक काम करो तुम अपनी वाइफ को लेके कहीं दूर चले जाओ। तो युनवो कहता है कि मेरी इन लॉज से ज़्यादा ना परेशान मैं मेरी वाइफ से हूँ, वो बिल्कुल केयर नहीं करती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना स्ट्रेस्ड हूँ। शादी से पहले उसने बोला था मुझे कि मैं वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं उस पर, फिर मैं पागल था जो मैंने उस पर ट्रस्ट किया, नाउ आई जस्ट हेट हर। तो डॉक्टर बोलता है फिर ले लो डिवोर्स, क्यों नहीं लिया अभी तक? तो युनवो बोलता है कि मैं मारा जाऊंगा अगर मैंने डाइवोर्स ले लिया तो, मेरे ससुर ना मेरे को मार डालेंगे अगर मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया तो। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, अच्छी सी मेडिसिन तुमको सजेस्ट कर देता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है ना, तो डॉक्टर अपनी वाइफ को फ़ोन ला के बोलता है कि मैं ना बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, सारंगे हो। और उसकी वाइफ उसके मुंह पे फ़ोन काट देती है। इधर ऑफिस में होंग ही आके युनवो से पूछती है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, हमें कहीं जाना है, तुम्हारा स्केड्यूल फ्री है? मैंने चेक किया है। तो युनवो कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, और वहाँ से चले जाते हैं अपने गांव, अपने मम्मी पापा के पास जो फार्मर्स हैं। युनवो की मम्मी आके उससे मिलती है और उसके फादर उससे पूछती है तुम होंगी को अपने साथ नहीं लेके आए, तुम अकेले आ गए? उसकी मदर उससे पूछती है बेटा खाना खाया तुमने? तो युनवो मना कर देता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है चलो घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और उसके लिए घर जाके वो बहुत सारा खाना बनाती है। वो खाना खा के आराम से उसके घर में बैठा हुआ होता है। घर में सब लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते, तो बोलते हैं कि तुम आए नहीं मिलने के लिए, घर पे ही गलत बातें हैं। युनवो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, इसीलिए अब मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ। तो सब एकदम से शॉक हो जाते हैं, फिर सब पूछने लग जाते हैं क्यों? तो लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम्हारे
इस डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो युनवो कहता है मैं बस खुश नहीं हूँ। तो उसके फादर बोलते ये कोई रीज़न नहीं होता कि मैं खुश नहीं हूँ तो डाइवोर्स ले लूँगा। हम हमेशा खुश नहीं रहते हैं, मैरिज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, छोटी-छोटी हैप्पीनेस रहती हैं, इसी से सब शादी-वादी चलती है। देखो यहाँ हमारी मैरिज भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम भी चीज़ें चला रहे हैं ना। तो बोलता है मैंने भी बहुत सोचा है इसके बारे में, इसलिए मैं डाइवोर्स लूँगा अब। उसका भाई उसको जाता है कन्विंस करने के लिए कि मत लो डाइवोर्स। तो युनवो कहता है कि तुम कंफर्टेबल रहना चाहते हो ना मेरा यूज़ करके, इसीलिए मना कर रही हूँ ना कि मैं डाइवोर्स ना लूँ। अगर मैंने डाइवोर्स ले लिया तो फिर तुम्हारी जो भी चीज़ें चल रही है तुमको उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वो वहाँ से भी चला जाता है, घर आता है, वो डाइवोर्स के पेपर लेके होंगी के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे को कुछ बोलना है तुमसे। तो होंगी बोलती है कि पहले मैं बोलूँगी, और वो बताती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। मैंने बोला था ना हमें कहीं जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं, मैं मरने वाली हूँ। युनवो कहता है कि क्या बोल रही हो तुम? तो होंगी कहती है जो सच है वही कह रही हूँ मैं, डॉक्टर ने यही कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, तुमको क्या बोलना था बताओ तुम अब। तो युनवो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो बात अब इतनी इम्पोर्टेंट है। तो युनवो बोलती है कि बताओ ना क्या बोलना चाहते हो। तो युनवो पहले सोचता है, फिर एकदम से बोलता है कि आई एम सॉरी, सॉरी आज के लिए और आज तक जो भी मैंने किया उन सब के लिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं आपसे ज़्यादा तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया करूँगा, तुम्हारा ध्यान रखा करूँगा। तुम्हें यही बोलना था मुझे बस। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगा और तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। और युनवो एकदम से उसको हग कर लेता है और एकदम से कहने लग जाता है सारंगी और होंगी। उन दोनों की वेडिंग दिखाई जाती है, जिसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। युनवो से कहते हैं कि अपने 10 साल बाद वाले फ्यूचर युनवो से कुछ कहना चाहते हो। तो युनवो कहता है कि फ्यूचर युनवो, ये मत कहना कि तुमने डाइवोर्स ले लिया है। तुम्हारे बच्चे हो गए हैं क्या, 1 या 2? छोड़ो ये सब मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम हानि के साथ हो, वही मैटर करती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम अभी भी उसके साथ हो, उतना ही उससे प्यार करते हो, उतना ही उसके साथ खुश हो जितने आज तुम खुश हो। उसे कभी रुलाना मत, उसे हमेशा खुश रखना। सेम क्वेश्चन ही से भी पूछा जाता है वेडिंग वाले दिन। तो वो कहती है कि फ्यूचर होंगी, वैसे तो तुम ये 10 साल बाद देखोगी नहीं, मगर अगर देख रही हो तो बंद करो और अपने चुपचाप काम पे लग जाओ। पूछूंगी नहीं कि तुम कैसी हो, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रिटी हेल्दी हो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी हो, ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हारे साथ युनवो है, तो तुम सक्सेसफुल तो होगी सही ना, और खुश भी होगी सही। और यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। खमसामनिदा।